हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी वाला पोर्शन और अब तक हमने स्टेम और रूट की जो एनाटॉमी थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, रूट स्टेम ट्रांजिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीफ की एनाटॉमी के बारे में। जैसे हमने देखा था कि एक डाइकॉट प्लांट होता है, एक मोनोकॉट प्लांट होता है। डाइकॉट प्लांट के रूट मोनोकॉट प्लांट के रूट से थोड़े से अलग होते हैं। मोनोकॉट प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो डाइकॉट प्लांट के स्टेम से अलग होते हैं। तो उसी तरीके से भेदभाव हम बिल्कुल नहीं करेंगे। नेचर ने भी डाइकॉट लीफ को और मोनोकॉट लीफ को थोड़ी थोड़ी डिससिमिलरिटीज दिखाई है। हालांकि वो बहुत हद तक सिमिलर है, उनका फंक्शन सिमिलर है, उसमें जो चीजें प्रेजेंट है वो सिमिलर है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ की जो एनाटॉमी में जो डिफरेंसेस है उसको क्लियरली समझेंगे। एक पहले हम लोग डाइकॉट लीफ को समझेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि मोनोकॉट लीफ में क्या डिफरेंस है और फिर हम समझेंगे कि इन दोनों का कंपेयर करके आपको याद करना होगा। तो आप कैसे याद करेंगे, जो कि हमारा चला आ रहा है एक पैटर्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डाइकॉट लीफ। जैसे कि आप अगर लीफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लीफ क्या होता है? प्लांट का वो ग्रीन वाला पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। डिफरेंट टाइप के प्लांट में लीफ डिफरेंट तरीके के होते हैं। कहीं सिंपल लीफ होता है, कहीं रेटिकुलेट लीफ होता है, कहीं नीडल लाइक लीफ होता है, कहीं स्पॉन्जी लीफ होता है। तो लीफ उनके इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अडेप्ट होते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मोनोकॉट और डाइकॉट के बेस पे जो लीफ के डिफरेंशिएशन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लीफ डिस्कस करना स्टार्ट करें एनाटॉमी में तो हमें सबसे पहले दो टर्म्स देखने को मिलते हैं कि लीफ को हम स्टडी जब करते हैं तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला पार्ट क्या है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब पहला जो टाइप है लीफ का वो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, और दूसरा जो टाइप है वो है आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, दो टर्म्स है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या? मैंने आपको जब लोअर बॉटनी पढ़ाया था, जब मैंने आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया था, टेरिडोफाइट्स पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो थैलस होती है वो इस तरीके से डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। क्या होती है? डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है। हमने पढ़ा था ना कि इनकी बॉडी क्या होती है, थैलॉइड होती है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होती है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ऐसी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि वो वाला हिस्सा जिसके ऊपर स्पोरोफाइट्स बन रहे थे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गैमा वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वाला जो सरफेस था वो था डॉर्सल सरफेस। और डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पार्ट था? डॉर्सल सरफेस। नीचे वाला जो पार्ट था जहां से राइजॉइड और स्केल का फॉर्मेशन हो रहा था, वो वाला जो एरिया था उसे हम लोग कहते थे कि ये एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेंट्रल सरफेस। मतलब कि ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये हमारा कहलाता था डॉर्सल सरफेस, और ये जो नीचे वाला सरफेस था यहाँ पे जहाँ पे राइजॉइड्स वगैरह बन रहे थे ये हमारा था वेंट्रल सरफेस। तो दो प्रकार के सरफेस हम यहाँ पे देख रहे थे, राइजॉइड सरफेस मतलब कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। अब बात आती है कि यहाँ पे डॉर्सी वेंट्रल लीफ का क्या मतलब है। जब आप लीफ सिंपल सा देखते हो, आपके घर में आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगेंगे, चाहे वो हिबिस्कस हो, चाहे रोज हो, चाहे नीम हो, चाहे केला हो, कुछ भी ऐसा हो प्लांट हो, तो आप कैसे देखते हैं कि अगर वो प्लांट जो है डाइकोटोमस हो, मतलब कि अगर वो डाइकॉट प्लांट होता है, मोनोकॉट प्लांट होता है, तो डाइकॉट प्लांट की जो लीफ होती है, ऐसे मान लीजिए डाइकॉट प्लांट की क्या है? स्टेम है, और यहाँ पे इस तरीके से उसकी पेटियोल्स निकली हुई है, और यहाँ पे ऐसे आपको लीफ देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको लीफ देखने को मिलता है डाइकॉट प्लांट में। अगर वहीं पे हम लोग बात करें किसकी? मोनोकॉट प्लांट की। We will discuss about the मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है? ऐसे आपकी स्टेम होती है, जैसे आप मोनोकॉट में समझ सकते हैं वीट, अगर आपके यहाँ खेती वगैरह होती है तो गेहूं चावल के पेड़ आपने देखे होंगे, या फिर आपने मक्का देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऑनलाइन देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि लीफ मोस्ट ऑफ द केस में कैसी होती है? पहले जो है कि एक लीफ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे लीफ है, तो पहले ये लीफ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मतलब वर्टिकली ग्रो करती है। ऐसे ये लीफ वर्टिकल ग्रो करती है, उसके बाद में ये लीफ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, इस तरीके से फिर ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। तो ऐसा जो लीफ का वेरिएशन होता है इसे हम लोग कहते हैं मोनोकॉट लीफ। ये है डाइकॉट लीफ और ये है मोनोकॉट लीफ। तो डाइकॉट लीफ हमेशा क्या होता है? ये डाइकॉट लीफ होता है हॉरिजॉन्टल। डाइकॉट लीफ कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। और वहीं पे मोनोकॉट लीफ जो होता है ये होता है वर्टिकल। ये होता है वर्टिकल। इतनी बात समझ में आई कि जो डाइकॉट लीफ होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, मोनोकॉट होता है वर्टिकल। क्यों? क्योंकि डाइकॉट लीफ हमेशा ऐसे पोजीशन में होते हैं, मोनोकॉट लीफ पहले ऐसे मतलब कि ऐसे देखिए थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडल, मतलब कि क्या कह सकते हैं,
वर्टिकल पोजीशन में है, फिर ये वर्टिकल मतलब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए जब आप देखेंगे, जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, ग्रीन कलर से कब से सनलाइट बनने लगी, मान लीजिए कि ये सनलाइट है या कोई भी लाइट का सोर्स है, मेनली प्लांट के लिए लाइट का सोर्स सन होता है। तो अब आप क्या देखेंगे कि जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे लाइट ज्यादा फॉल होगी, यहाँ पे लाइट ज्यादा फॉल होगी, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पे लाइट कम फॉल होगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि कोई भी पत्ती अगर आप ध्यान से प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसका ऊपर वाला जो सर्फेस होता है वो ज्यादा हरा होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला सर्फेस। ऊपर वाला सर्फेस ज्यादा हरा होता है नीचे वाले सर्फेस के। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो डाइकॉट प्लांट होते हैं जहां पर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, या फिर मोनोकॉट प्लांट आप केला वगैरह अगर देखेंगे तो उसकी जो मिड वेन होती है, जो मोटी सी डंडी होती है, वो नीचे की तरफ उभरी हुई होती है। ऊपर से आप लीफ को ऐसे रब करेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ सरफेस देखने को मिलेगा, या फिर आपको वेन्स जो है टच करेंगे तो फील नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसी को उल्टा करके फील ऐसे टच करेंगे तो आपको उसकी वेनेशन जो है वो फील होंगी। चाहे आप हिबिस्कस ले लीजिए, चाहे आप जो है बनाना का प्लांट ले लीजिए, चाहे आप फाइकस ले लीजिए, मतलब पीपल ले लीजिए, आप उसका पीछे वाला सरफेस जब रफ करेंगे तो आपको उसकी वेनेशन समझ में आएगी। इसका मतलब कि जो क्लोरोफिल वाला पार्ट होता है, जहां पे ज्यादा फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट होता है, वो ऊपर होता है क्योंकि ऊपर सनलाइट ज्यादा आती है, और नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है, वेन्स वगैरह का ज्यादा पोजीशन होता है, ज्यादातर नीचे वेन्स वगैरह उभरी हुई होती है। अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट प्लांट में जो आप लीफ देखेंगे तो उसमें जो क्लोरोफिल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो समान रूप से होता है, उसमें कोई ऊपर और नीचे के सरफेस में इस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर वाला सरफेस है, जो लीफ की ऊपर वाले सरफेस है, इसे हम लोग कहते हैं अबैक्सियल सरफेस, इसे कहते हैं एडैक्सियल सरफेस, इसे क्या कहते हैं, एडैक्सियल सरफेस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं अबैक्सियल सरफेस। अब याद कैसे करना है कि किसी को कहते हैं एडैक्सियल, किसको कहते हैं अबैक्सियल, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एडैक्सियल को तो मान लीजिए पहले छोड़ते, पहले अबैक्सियल को याद रखते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मान लीजिए आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं, तो अगर आप किसी इंसान को अपनी कमियों को छुपाना होता है तो वो उसे नीचे छुपा देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ काम किया, उसमें से कुछ काम अच्छे हुए, कुछ काम खराब हो गए, तो जो काम खराब हुआ उसे आपने नीचे रख दिया और जो काम अच्छा हुआ उसे ऊपर रख दिया, ताकि जब भी कोई देखे तो सबसे पहले आपके अच्छे वाले काम उसे दिखाई दे। मतलब आप सिंपली कह सकते हैं कि जो आपकी ऐब होते हैं, कहते हैं ना किसी के अंदर जो कमियां होती है, जैसे गाँव में कहते हैं कि बहुत ऐब है इनके अंदर, या फिर जो लोगों के बहुत एटीट्यूड वाले लोग होते हैं कहते हैं ये बहुत ऐबी लोग हैं। तो ऐब का मतलब क्या होता है कि कमियां। तो प्लांट ने क्या किया, अपनी कमियों को नीचे छुपा दिया। अबैक्सियल मतलब नीचे, एडैक्सियल मतलब ऊपर। कमियां हमेशा नीचे लोग छुपा देते हैं, कमियों को छुपाते हैं, तो प्लांट ने भी अपनी कमियों को नीचे छुपाया है। हालांकि वैन वगैरह पाया जाना कोई उनकी कमी नहीं है, वो तो उनका मॉडिफिकेशन है। तो आप इस तरीके से सिर्फ याद रख सकते हैं कि अबैक्सियल ऐब जिसमें है, जिसमें कमियां हैं, उसको प्लांट ने नीचे रखा, और एडैक्सियल वाला ऊपर वाला पार्ट है। तो सेम चीज आपको मोनोकॉट के पास भी होगी कि एडैक्सियल ऊपर और अबैक्सियल नीचे। अब एक और बात आती है, डॉर्सी वेंट्रल की बात आती है। तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसे कहते हैं वेंट्रल सरफेस, और जो नीचे वाला सरफेस होता है उसे कहते हैं डॉर्सल सरफेस इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, डॉर्सी वेंट्रल और आइसोबायलेटरल। डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब ये होता है कि जो डॉर्सल सरफेस है और जो वेंट्रल सरफेस है, क्या जो डॉर्सल सरफेस और जो वेंट्रल सरफेस है, इनमें जो सेल्स की अरेंजमेंट होगी ये डिफरेंट तरीके से होगी। मतलब कि प्लांट में जो लीफ है वो डॉर्सल अलग दिखाई देगी, वेंट्रली अलग दिखाई देगी। तो ऐसी लीफ को कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और ये किसका फीचर है, ये फीचर है डाइकॉट्स का। इतनी बात समझ में आई। आइसो बायलेटरल, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। बायलेटरल का मतलब होता है जैसे एक प्रकार की सिमेट्री होती है। जैसे हम आपने जब जूलॉजी में पढ़ा होगा तो रेडियल सिमेट्री पढ़ा होगा, बायलेटरल सिमेट्री पढ़ा होगा। रेडियल सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसे किसी भी प्लेन से अगर हम कट करते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जिसे हम लोग किसी भी प्लेन से कट करते हैं तो उसकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री को क्या कहते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे, एक ऐसा लाइन होगा जिससे काटेंगे तो ये दो सेम साइज में कटेगा। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो अगर हमें यहां से काटा जाए तो बहुत हद तक हमारे इस साइड वाले पार्ट में और इस साइड वाले पार्ट में सेम चीजें प्रेजेंट होंगी। तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो यहाँ पे आइसो बायलेटरल मतलब दोनों जो साइड है वहां पे सेम टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसे कहते हैं आइसो बायलेटरल लीफ। और ये फीचर्स है मोनोकॉट का। इतनी बात समझ में आई कि अबैक्सियल क्या होता है, एडैक्सियल क्या होता है, वेंट्रल सरफेस कहाँ होता है, डॉर्सल सरफेस कहाँ होता है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के लिए एप्लीकेबल है। जब आप टेरिडोफाइट्स और उसके लिए जाएंगे तो जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो दूसरा होता है, नीचे वाले सरफेस को हम दूसरी नाम देते हैं।
तो इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ के साथ, जिसके एनाटॉमी के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। वी वांट टू ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। हम लोग जैसे ड्रॉ करते थे वैसे ड्रॉ करके इस चीज़ को समझेंगे। और ये लेक्चर मैंने एक बार पहले भी रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन जितना चीज़ें आप लोगों को आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। मेरी गलती की वजह से वीडियो जो है वो ब्लर हो गई थी, इसलिए मुझे ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और चलिए फिर से रिकॉर्ड कर लेते हैं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत तो की जा सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास लीफ की अपर सरफेस, और अब चलो बीच में ये है हमारे पास लीफ की लोअर सरफेस। ये है हमारे पास लीफ की लोअर सरफेस। हम बना क्या रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि हमको जो वर्ड्स लिखने हैं, जो नेमिंग करनी है, उसके लिए जगह मिल जाए। थोड़ा सा छोटा बनाएंगे ताकि नेमिंग करने के लिए हमको जगह मिल जाए। ये है हमारे पास डाइकॉट लीफ। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये डाइकॉट लीफ कैसे है। आप अज्यूम करिए कि आपके पास एक ऐसे प्लांट था, उसमें एक इस तरीके से पत्ती निकली हुई थी। आप क्या कर रहे हो कि इस पत्ती को, यहाँ पे मान लीजिए मिडवेन है इसकी, इस पत्ती को यहाँ से काट रहे हो और इस साइड से इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसकी ये जो मोटाई है इसमें, इसको आप देख रहे हो। मतलब ये अगर मान लो मेरे पास एक डंडी है, यहाँ से लीफ निकली हुई है, तो इस लीफ को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से काट देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। मान लीजिए मेरी हाथ ये पत्ती है, तो इसको यहाँ से काटेंगे और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मेरे हाथ की मोटाई है, जो डायामीटर है, उसको देखेंगे। तो ये लीफ की डायामीटर अगर हम 3D में बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको दिखाई देंगी। पीछे क्या है, लीफ, पीछे जो है लीफ का स्ट्रक्चर आपको पीछे की साइड में दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जो एरिया है उसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। जैसे हमने कि रूट में देखा था, स्टेम में देखा था कि सबसे बाहर की जो लेयर थी उसे हम लोग कहते थे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्यों कहते थे, क्योंकि इसका काम ही था, इसका क्या काम था, इसका काम था प्रोटेक्शन करने का। और यहाँ पे भी ये वही काम करेगी, यहाँ पे भी ये वही काम करेगी। कौन सा काम करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। इसको हम लोग मोटा बना देते हैं क्योंकि सेल बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया। अपर वाला रीजन क्या है हमारे पास, अपर एपिडर्मिस, और लोअर वाला रीजन क्या है, लोअर एपिडर्मिस। ये है हमारे पास अपर एपिडर्मिस और ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस को हम और क्या कह सकते हैं, इस रीजन को कह सकते हैं हम लोग अबैक्सियल रीजन, और ऊपर वाले रीजन को हम कह सकते हैं एडैक्सियल रीजन। ये आप लोग लिख लेंगे। अब हमें क्या बनाना है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस की पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हम बना रहे हैं डाइकॉट लीफ। क्या बना रहे हैं, डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ में मैंने आपको बताया कि जो चीजें होती हैं वो जो चीजें होती हैं वो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएटेड होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपर की सेल्स होती हैं, जो अपर की मतलब जो ऊपर की अपर एपिडर्मिस होती हैं, इनमें कोई भी स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग लोअर की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा सेल्स, इस तरीके से स्टोमेटा सेल्स मान लीजिए प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब कि जो स्टोमेटा सेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर एपिडर्मिस से प्रेजेंट होती हैं। ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन कहते हैं, ये क्या है, ये है हमारा स्टोमेटा, जो कि क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है। तो ये सारे फीचर्स कौन करता है, स्टोमेटा करता है। ये डाइकॉट लीफ की लोअर सरफेस में देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये है कि डाइकॉट लीफ की लोअर सरफेस में होने के साथ साथ ये, अगर आपसे कोई पूछे कि डाइकॉट लीफ की लोअर सरफेस में क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन वगैरह को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि प्लांट काफी हाइट पे होते हैं और वहाँ पे जो स्पीड होती है एयर की, या जो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी की कमी होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, और इनका जो कैनोपी होता है वो भी काफी बड़ा होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन को या हीट वाटर लॉस को इतना ज्यादा जो है कि रोक नहीं पाते हैं, मतलब कितना ज्यादा वो कह सकते हैं बियर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, कितनी बड़ी कैनोपी से वो ट्रांसपिरेशन अनकंट्रोल वे में करें। इसलिए अपर सरफेस में नहीं होता गार्ड सेल, अरे स्टोमेटा सेल सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस में होता है। एक बात और कि जो आपके पास
डाइकॉट की लीफ होती हैं, इनकी जो लोअर होती है मतलब जो स्टोमेटा सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, इनके पास एक सेल्स होता है, स्पेशलाइज सेल्स होता है जिसे कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको फिजियोलॉजी में पढ़नी होगी 5th सेमेस्टर में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो स्टोमेटा सेल्स होते हैं उसके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स होती हैं। ये गार्ड सेल्स कब स्टोमेटा खुलेगा कब स्टोमेटा बंद होगा इसको कंट्रोल करती हैं। जैसे आपके यहाँ गार्ड होते हैं तो आपकी जो सोसाइटी के गार्ड होंगे वो कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। तो ये हो गया गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स की एक स्पेशल फीचर है कि ये फोटोसिंथेटिक होती हैं। कैसी होती हैं, फोटोसिंथेटिक होती हैं। जबकि और भी सारी जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल ना प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि इनके पास फोटोसिंथेटिक की एबिलिटी नहीं होती और इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। एपिडर्मिस सेल्स एक और काम करती हैं। ये काम क्या करती हैं कि ये रिलीज करती हैं क्यूटिकल को। ये क्या रिलीज करती है, क्यूटिकल। ये एक वैक्सी सबस्टेंट होता है जो कि ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो कि एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है और प्लांट के वाटर के ट्रांसपिरेशन को रोकने में और प्लांट के टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने में सारी चीज़ों में हेल्प करता है और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटिकल। एक होता है अपर क्यूटिकल जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर से सिक्रीट होता है, एक होता है लोअर क्यूटिकल जो लोअर एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है। तो ये हो गया क्यूटिकल। अब इसके बाद में हम देखेंगे सेल्स कैसी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो 2 प्रकार के सेल्स होती हैं। जो सेल्स अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होती है, ऐसी सेल्स को हम लोग कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मैं कहाँ लिखूं, जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ पे लिखा जाता है कि ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, मीजोफिल सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स होती हैं जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में भरी हुई होती है सेल, उसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है पैलिसेड मीजोफिल सेल और दूसरी होती है स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। पहली क्या होती है, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और दूसरी क्या होती है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो 2 प्रकार की हमारे पास मीजोफिल सेल्स होती हैं। इसको इरेज कर देते हैं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं अवेलेबल है। चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं कि व्हाट इज द पैलिसेड सेल्स और व्हाट इज द स्पॉन्जी सेल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। पैलिसेड सेल्स क्या होती हैं, ये इस तरीके से लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स होती है। कैसी सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं और ये किधर प्रेजेंट होती हैं, ये अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, अपर एपिडर्मिस के नीचे। कहाँ पे, अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, अपर एपिडर्मिस है, इसके नीचे क्या होती है, पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनका किसी किसी ग्रुप में सिंगल लेयर होता है, किसी किसी में डबल लेयर होता है। तो मान लीजिए हम लोग भी डबल लेयर बना लेते हैं। छोटी दूसरी वाली लेयर थोड़ी छोटी बना रही क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं, लेकिन होती ये भी लंबी लंबी ही है। अब ये हमारे क्या है, जो पैलिसेड सेल्स होती हैं, इनके बीच में इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इनके बीच में क्या नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस ना होने का क्या मतलब है कि ये सेल्स एक दूसरे के इतने पास पास प्रेजेंट होती है कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग इस तरीके से क्लोरोफिल फिल कर देते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसे क्लोरोफिल, इस तरीके से बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इरेज भी हो गया, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में यही होता है। इसके पास इस तरीके से बहुत सारे जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इसके पास बहुत सारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने क्या, पैलिसेड सेल्स। एक ऐसी सेल्स होती हैं, ये सेल्स होती हैं जो कि इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और इनके अंदर ज्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू आपकी स्पॉन्जी सेल्स। अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे क्या, स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स बनाने के पहले हमें सेंटर में एक चीज बनानी होगी जो कि होती क्या है, मिडरीब। मिडरीब मतलब कह सकते हैं कि आप ये वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर बंडल है आपका वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 प्रकार की सेल्स होती हैं जब टिश्यू पढ़ा था। सबसे बाहर क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उसके बाद क्या होती है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है और सबसे अंदर में वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो
हमारे पास जो टिश्यू जो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था वो क्या था, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें क्या है, पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी सेल, और सबसे मिडल में हमारे पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम बिल्कुल मिडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में ये थोड़ा सा आपको नीचे साइड में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं हम कि पहले स्पॉन्जी सेल को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस या स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स जो होती है, ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स थोड़ी दूर दूर अरेंज होती हैं, ओवल शेप की होती है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और ये कंप्लीट एरिया को कवर की होती है। मोस्टली ये लोअर एपिडर्मिस के साइड में ये कंप्लीटली फिल होती हैं, ये लोअर एपिडर्मिस के साइड में कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है। ये सेल्स में क्या होती है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल फिल होते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक करती हैं, लेकिन पैलिसेड सेल्स के कंपेयर में इनके पास जो नंबर ऑफ क्लोरोफिल होता है वो कम होता है। किसके कंपेयर में, पैलिसेड सेल्स के कंपेयर में इनके पास जो नंबर ऑफ क्लोरोफिल होता है वो कम होता है। इनके पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक करेंगी, लेकिन पैलिसेड के कंपेयर में इनके पास थोड़ा कम रहेगा। अब फायदा देखिए क्यों कम हो रहता है और क्यों वहाँ पे ज़्यादा रहता है। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करिए कि प्लांट में जो एनर्जी आ रही है, जो प्लांट जो जिस एनर्जी को कन्वर्ट करके फूड का फॉर्मेशन कर रहा है वो है लाइट एनर्जी। मतलब कि सूर्य के प्रकाश से जो लाइट आ रही है, सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी आ रही है उसी को कन्वर्ट करके ये अपना भोजन बनाता है। तो जो चीज़ें ऊपर प्रेजेंट है उनके ऊपर लाइट ज़्यादा आएगी, जो चीज़ें ऊपर प्रेजेंट है उनके ऊपर क्या होगी, लाइट ज़्यादा आएगी। जब लाइट ऊपर वाले में ज़्यादा आएगी तो समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा होगा। तो ऊपर वाली सेल्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हम करा पाए, और नीचे वाली सेल्स को क्यों उस तरीके से अरेंज किया, अगर ये भी ऐसे रहती तो शायद ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता, लेकिन नीचे वाली सेल्स को ऐसे अरेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गैसियस एक प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। प्लांट में रिस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते। प्लांट का हर हिस्सा अपने रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन लेने देने का काम खुद करता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लेने देने का काम कौन कर रहा है, स्टोमेटा सेल्स कर रही है। तो स्टोमेटा सेल्स जो भी एक्सेस ऑक्सीजन बन रहा है उसे बाहर निकालना, जो कम ऑक्सीजन है उसे अंदर ले जाना, ये सारे काम मतलब CO2 जब कम चाहिए तो उसे अंदर ले जाना, ये सारे काम कौन करता है, स्टोमेटा सेल्स करता है। तो पैलिसेड सेल्स तक सारी चीजें पहुंच जाएं, क्योंकि ऊपर वाले लेयर में तो हमारे पास है ही नहीं, ऊपर वाली लेयर में हमारे पास स्टोमेटा सेल्स है नहीं, तो यहाँ से ही ऑक्सीजन वगैरह जाएगा या यहाँ से ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जाएगा। तो इसलिए इनके बीच में प्रॉपर स्पेस रहता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज या जो भी डिफ्यूजन या कोई भी मेथड ये अप्लाई करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो सके, या इसलिए यहाँ पे पैलिसेड सेल्स नहीं पाई जाती। अब हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है किसके बारे में, वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इसको लिख देते हैं कि ये क्या है, ये है हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स या फिर स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो अभी तक आपको चीजें समझ में आई कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो अपर वाला एरिया होता है वहां पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे भी उसी तरीके से एक सिंगल सेल की लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में कोई भी स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ डाइकॉट। वहीं पे जो लोअर एपिडर्मिस होता है वहां पे स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि प्लांट का एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया है जिससे वो अगर इतना ट्रांसपिरेशन करेगा तो उसकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है कि अपर एपिडर्मिस एक लेयर सिक्रीट आउट करती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल, और लोअर भी इसी तरीके से एक लेयर सिक्रीट आउट करती है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। ये वैक्सी सबस्टेंस से बना हुआ एक लेयर होता है जो कि प्लांट के ट्रांसपिरेशन में और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लोअर की जो एपिडर्मिस होती है वहाँ पे जो स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसे कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव सेल्स होती हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और गार्ड सेल रेगुलेट करती हैं कि कब स्टोमेटा को खोलना है, कब स्टोमेटा को बंद करना है। दूसरी बात यह है कि जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होती हैं, अदर जो सेल्स होती हैं सारी एपिडर्मिस की, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो चाहे लोअर एपिडर्मिस हो, यहाँ पे कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, कोई भी फोटोसिंथेटिक जो है कि पिगमेंट नहीं होता, जो कि फोटोसिंथेसिस इसलिए यहाँ पे नहीं होता। अब हम बात करने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जो सेल्स होती हैं इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है लीफ में जिसे कहते हैं मीजोफिल सेल्स, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट वाली टिश्यूज हैं या बीच में प्रेजेंट सेल्स है तो इसे कहते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल्स दो प्रकार की होती है इन केस ऑफ डाइकॉट, इसीलिए तो डाइकॉट का नाम डॉर्सी वेंट्रल लीफ था।
ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं पैलिसेड सेल्स, और जो नीचे की एरिया में प्रेजेंट सेल्स होती है उसे कहते हैं स्पॉन्जी सेल्स। जो ऊपर के एरिया में प्रेजेंट पैलिसेड सेल्स होती हैं ये वर्टिकली या कह सकते हैं इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, एक दूसरे के बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और उसी के साथ इनके अंदर जो क्लोरोफिल का अमाउंट होता है वो एज कंपेयर टू स्पॉन्जी सेल बहुत ज़्यादा होता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, इसके रिजल्ट में ये होता है कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक की जो कह सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो पैलिसेड सेल में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पॉन्जी सेल। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पैलिसेड सेल्स है वो अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस में क्या है कि वहाँ पे जब भी लाइट आएगी तो पहले अपर एरिया पे जाएगी, उसके बाद ही लोअर एरिया पे जाएगी, और प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपर एरिया का ही यूज करते हैं, मतलब कि लाइट का ही यूज करके वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को हार्वेस्ट किया जा सके, इसलिए ऊपर की जो सेल्स होती है वो इस तरीके से पैलिसेड सेल्स होती है। क्योंकि एक डाइकोट प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसे जो है कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने सीड के, अपने रूट के डिस्पर्सल के लिए बहुत सारा फूड स्टोर करके भी रखना पड़ता है एडवर्स कंडीशन के लिए। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेटिक का रेट फॉलो करना चाहती है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स। स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स या फिर जो हमारे कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स में जो सेकंड टाइप है, ये सेल्स क्या होते हैं, ये ओवल शेप की होती हैं या सर्कुलर शेप की होती हैं। इन सेल में जो क्लोरोफिल का अमाउंट होता है वो पैलिसेड से कम होता है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये इंटरसेलुलर स्पेस जो बनाता है वो सब स्टोमेटल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। सब स्टोमेटियल कैविटी का फॉर्मेशन करता है। इस कैविटी से क्या होता है कि जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट में कोई भी अलग से रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता है, प्लांट में कोई भी अलग से रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होता, प्लांट का हर पार्ट अपना रिस्पायरेशन खुद करता है, वो खुद से ऑक्सीजन लेता है और खुद से वो अपना रिस्पायरेशन का काम करता है। तो जो भी गैसेस एक्सचेंज होता है, चाहे वो CO2 अंदर जाती हो या ऑक्सीजन बाहर जाता हो, या जब रिस्पायरेशन होता है, जब रात की कंडीशन होती है तो CO2 जो है बाहर छोड़ी जाए, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाए, तो हर वो कंडीशन में ये स्टोमेटा सेल्स ही काम करता है। और पैलिसेड सेल्स हो यहाँ, क्योंकि अपर एपिडर्मिस के पास स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए कंप्लीट जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर एरिया से ही होता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है वैस्कुलर सिस्टम। जो डाइकोट लीफ का वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि स्टेम में जो कंडीशन होती है वो होती है कंजॉइंट होती है, कोलेट्रल होती है, ओपन होती है अगर डाइकोट है तो, और अगर मोनोकोट है तो जो है कि क्लोज होती है, और क्या होती है, एंडार्च कंडीशन होती है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करेंगे। हमारे पास कंडीशन कंजॉइंट रहेगी, मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही सिमेट्री पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन अभी तक एंडार्च थी स्टेम में, वो कंडीशन अब एक्सार्च हो जाएगी। एक्सार्च कंडीशन हो जाएगी लीफ में। कैसे होती है अभी हम समझेंगे। अभी तक मैंने आपको एक न्यूमोनिक बताया था, कहानी बताई थी कि प्लांट प्रोटो को बहुत प्यार करता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसी कहानी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्रोटो को प्रोटेक्ट करना तो वो चाहता है, लेकिन मान लीजिए कि जब कंडीशन बिल्कुल ही अनफेवरेबल हो जाती है या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो प्लांट को प्रोटो को अपने मार्केट में उतारना पड़ता है, उसे सामने रखना पड़ता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई राज्य है, उसमें जो राजकुमार हैं उनको बचपन में बहुत सारे प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है ताकि उनकी परवरिश अच्छे से हो सके, दुश्मन से उन्हें बचाया जा सके। लेकिन जब लड़ाई की समय आती तो सबसे पहले सबसे आगे राजा को या राजकुमार को रखा जाता है। तो उसी तरीके से समझ सकते हैं कि प्लांट प्रोटो को बहुत प्रोटेक्ट करता था। पहले उन्होंने उसने रूट में उसने उसको आगे रखा, लेकिन जब बात आई हर्बीवोरस की तो उस टाइम में उसने प्लांट ने प्रोटोजाइलम को अंदर कर लिया और कंडीशन एंडार्च हो गई। अब बात आती है लीफ की। फिर लीफ में जो कंडीशन है वो एक्सार्च हो जाएगी, मतलब प्रोटो को बाहर किया जाएगा, क्योंकि अब लड़ाई की कंडीशन आ चुकी है, फोटोसिंथेसिस करना है तो इसको बाहर रखा जाएगा। ये बात तो हो गई एक स्टोरी की बात। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऐसी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है कंजॉइंट। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कंजॉइंट होता है, क्लोज होता है, कंजॉइंट होता है, क्लोज होता है, और कैसा होता है, यहाँ पे जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो होता है एक्सार्च। कंजॉइंट, क्लोज और एक्सार्च वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलते हैं लीफ में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई थी कि प्लांट की लीफ को एक्सार्च कंडीशन फॉलो अप करना पड़ा। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब हम देखते हैं डाइकोट स्टेम को या डाइकोट का किसी भी चीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लोएम बाहर के साइड होता है, जाइलम अंदर के साइड होता है। हमने क्या देखा है कि फ्लोएम जो है वो बाहर के साइड होता है, जाइलम अंदर के साइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोएम सबसे अंदर रहता है, यहां पे फ्लोएम सबसे अंदर रहता है, उसके बाहर जाइलम रहता है।
देखिए अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कलर से अलग अलग चीजें ड्रॉ करेंगे। सबसे बाहर हमारे पास क्या है, सबसे बाहर है हमारे पास क्या, अगर हम स्टेम की बात करें तो सबसे बाहर हमारे पास क्या था, फ्लोएम था। सबसे बाहर हमारे पास था फ्लोएम, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्या था, उसके अंदर हमारे पास था मान लो प्रोटोजाइलम, सॉरी मेटाजाइलम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेम की। तो उसके अंदर क्या था हमारे पास, मेटाजाइलम। यहाँ पे भी एक मेटाजाइलम बना लेते हैं और यहाँ पे बना लेते हैं अपना फ्लोएम, क्योंकि दोनों साइड था, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना। और सेंटर में क्या है, सेंटर में है हमारे पास प्रोटोजाइलम। ये थोड़ा सा यहाँ मोटा बना लेते हैं क्योंकि ये सेंटर वाला पार्ट है। इस तरीके से हमारे पास सेंटर में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, उसके बाद मेटाजाइलम है, उसके बाहर हमारे पास फ्लोएम है। अब हम देखते हैं कि लीफ की फॉर्मेशन जब होती है तो क्या होता है। यहाँ पे हो रहा है लीफ का फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफ का फॉर्मेशन। इस तरीके से लीफ का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। तो लीफ को जो है वो, लीफ को भी सप्लाई चाहिए, किस चीज़ की सप्लाई चाहिए, फूड वगैरह की सप्लाई लीफ को भी तो चाहिए, क्योंकि उसको भी तो खाना पानी चाहिए। तो लीफ की सप्लाई, अगर लीफ को अगर सप्लाई चाहिए तो वो भी अपने अंदर वैस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन करेगी। और लीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सिलरी बड से होता है और एक्सटर्नल पार्ट से होता है, ना कि इंटरनल पार्ट से होता है। तो अब देखिए होगा क्या, हमारे पास जो सबसे बाहर में प्रेजेंट था, जो सबसे बाहर में फ्लोएम प्रेजेंट था, वो फ्लोएम क्या होगा, वो फ्लोएम मान लीजिए यहाँ से अगर फ्लोएम बनता है तो फ्लोएम सबसे नीचे प्रेजेंट हो जाएगा। फ्लोएम क्या होगा, सबसे नीचे प्रेजेंट रहेगा। इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, फ्लोएम जो है वो सबसे नीचे प्रेजेंट होगा। इस तरीके से फ्लोएम सबसे नीचे प्रेजेंट होगा। इसके आगे चलते हैं, जब इसके आगे हम मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये सेकंड वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है मेटाजाइलम। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, मेटाजाइलम प्रेजेंट रहेगा। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम के भी ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे है हमारे पास प्रोटोजाइलम। तो ये प्रोटोजाइलम सबसे ऊपर वाले एरिया में हो जाएगा, मतलब कि ये है हमारे पास फ्लोएम, ये है हमारे पास फ्लोएम, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, और ये है हमारे पास क्या, जाइलम, प्रोटोजाइलम, सॉरी, ये है हमारे पास क्या, प्रोटोजाइलम। तो अभी तक हमने देखा था कि जो सबसे बाहर प्रेजेंट था, सबसे ऊपरी एरिया में प्रेजेंट था, वो फ्लोएम था, फिर मेटाजाइलम था, फिर प्रोटोजाइलम था। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ऐसे है, तो सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है वो प्रोटोजाइलम है, उसके बाद मेटाजाइलम है, उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोएम है। तो इस तरीके की कंडीशन या इस तरीके के वैस्कुलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है लीफ में, क्योंकि वो एक पार्ट से, एक साइड से डेवलप होती हैं। वो कंप्लीटली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, कंप्लीटली सर्कल लाइक उनके अंदर जो है वैस्कुलर सिस्टम इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता है। उनमें इस तरीके से लेयर्स वाइज प्रेजेंट होती है। जो सबसे नीचे लेयर होता है लीफ का, वहां पे फ्लोएम, उसके ऊपर मेटाजाइलम, सबसे ऊपर जो है प्रोटोजाइलम। तो ये कंडीशन आई थी, ये लड़ाई की वॉर की कंडीशन आई थी, इसलिए हमें प्रोटोजाइलम, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसको हमें सबसे ऊपर रखना पड़ा। तो ये कहानी है हमारे पास डाइकॉट लीफ के फॉर्मेशन की। वैस्कुलर बंडल जस्ट एज इट इज सेम आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट में भी, वहां पे भी क्लोज कंडीशन है, एक्सार्ज कंडीशन है, और इसी तरीके से फ्लोएम सबसे नीचे, मिडल में मेटाजाइलम और सबसे ऊपर प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंसेस क्या आते हैं, डिफरेंसेस एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर ड्रॉ करके भी समझ लेंगे। डिफरेंसेस ये आते हैं कि जो मोनोकॉट की लीफ होती है, उनके पास सबसे अपर रीजन में क्या होता है कि उनके पास जो अपर एपिडर्मिस होती है, जो लोअर एपिडर्मिस होती है, दोनों के पास क्या प्रेजेंट होता है, दोनों के पास प्रेजेंट होता है स्टोमेटा सेल्स। मतलब कि अभी तक हमारे पास कंडीशन क्या थी, हाइपोस्टोमेटिक, नीचे वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा प्रेजेंट था। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हम एम्फीस्टोमेटिक हैं, अपर साइड में भी स्टोमेटा, लोअर साइड में भी स्टोमेटा। उसकी बात क्या है कि यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप की होती है, जैसे हम लोग कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। मतलब कि पहली साइड वाली कोई कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, कोई भी ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। सारी सेल्स ओवल होती हैं, सर्कुलर होती है, और सबके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और क्या हमने देखा था कि यहाँ पे जब अपर एरिया में भी स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट रहेंगे तो वहाँ पे भी गार्ड सेल्स पाए जाएंगे, जब नीचे में रहेंगे तो वहाँ पे भी गार्ड सेल्स पाए जाएंगे। तो आई होप कि मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हम आपको जो फिगर लेके आए उसको दिखाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ड्रॉ करने के बाद वीडियोस बिना मतलब की बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये टॉपिक हमने देख लिया था। यहाँ पे देखते हैं डाइकॉट, एक बार लीफ को देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो एरिया आपको दिखाया जा रहा है ये है आपका अडेक्सियल सरफेस, क्योंकि ये अपर वाला है, और ये जो लोअर वाला है इसे हम लोग कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस या अपेक्सियल सरफेस। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर ये वाली जो आपको लेयर देखने को मिल रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है क्यूटिकल्स को। ये क्या है, क्यूटिकल की लेयर। उसके बाद ये जो सेल्स है, ये सेल्स आपको रिप्रेजेंट कर रही है अपर एपिडर्मिस को। यहाँ पे भी ये सेल्स जो है ये लोअर क्यूटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो सेल्स है ये रिप्रेजेंट कर रही है लोअर एपिडर्मिस को। लोअर एपिडर्मिस
एपिडर्मिस में देखिए यहाँ पे स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट है और ये स्टोमेटा सेल्स के पास इस तरीके से कैविटी है जो कि गैसेस एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, यहाँ से इलॉन्गेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और ये इसे कहते हैं पैलिसेड सेल्स। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओवल शेप सेल प्रेजेंट होती है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, इसे कहते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। और इनके बीच में क्या होता है, एयर कैविटी या फिर कह सकते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका। और वेस्कुलर सिस्टम देखिए सबसे लोअर एरिया में यहाँ पे देखिए फ्लोएम दिया है, सबसे लोअर एरिया में क्या है आपके पास फ्लोएम है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जाइलम है, जाइलम जो है कि इसमें जो नीचे होता है वो मेटाजाइलम होता है, ऊपर की साइड में प्रोटोजाइलम होता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके चारों तरफ बंडल सीथ प्रेजेंट है। एक बात और याद रखेंगे कि अगर आप लीफ पढ़ते हैं तो आप लीफ को स्टेम के जितने पार्ट से कट करेंगे आपको वेस्कुलर बंडल उतने बड़े दिखेंगे। जैसे आप नॉर्मली अगर बनाना में ध्यान से देखेंगे तो बनाना जहां से लीफ निकलती है वहां पे जो वेन्स होती है वो काफी मोटी होती है, जैसे जैसे आप टिप पे जाते जाएंगे वो वेन्स की जो साइज है वो पतली होती जाती है। या फिर कोई आप हिबिस्कस भी देखते हैं तो वहां पे जहां से लीफ अटैच होती है वहां पे पेटियोल के बाद जो है मिड वेन की साइज धीरे धीरे पतली होती रहती है। तो मिड वेन के अंदर ही तो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, तो जितने नजदीक से आप काटेंगे आपको वेस्कुलर सिस्टम उतनी बड़ी साइज का देखने को मिलेगा। तो ये था डाइकॉट। अब हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट। मोनोकॉट में क्या है, देखिए डिफरेंस बस आपको कंपेयर करके समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ। बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे यहाँ पे क्यूटिकल अपर एरिया में प्रेजेंट है, लोअर एरिया में प्रेजेंट है, वैसे वहां पे भी रहेगा। जैसे यहाँ पे अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, वैसे यहाँ पे भी रहेगा। डिफरेंस क्या है एपिडर्मिस में कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोअर एरिया में एपिडर्मिस था, यहाँ पे अपर में भी है और लोअर में भी है। यहाँ पे सॉरी स्टोमेटा यहाँ पे अपर में भी है लोअर में भी है, इस कंडीशन को कहते हैं एम्फीस्टोमेटिक। ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पैलिसेड सेल्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। बाकी डिफरेंसेस इनके बीच में कोई और आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये क्यूटिकल्स की लेयर है, ये क्या है, ये आपके पास अपर एपिडर्मिस है। उसी तरीके से लोअर देखिए यहाँ पे क्यूटिकल्स की सेल्स है, क्यूटिकल की लेयर है, और ये क्या है, ये है आपके पास लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे देखिए लोअर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट है और अपर एपिडर्मिस में भी स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, यहाँ पे कोई भी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स नहीं है, सारी की सारी सेल्स जो है वो उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी इंटरसेलुलर स्पेस अवेलेबल है। इस सेल्स को कहते हैं स्पॉन्जी सेल्स। और यहाँ पे देखिए वेस्कुलर सिस्टम अरेंज है। वेस्कुलर सिस्टम में यहाँ पे देखिए जो लोअर सेल्स हैं, जो लोअर साइड भी प्रेजेंट है, उसे कहते हैं फ्लोएम सेल्स। उसके ऊपर जाइलम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके चारों तरफ बंडल सीथ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये फीचर है मोनोकॉट की लीफ का। एक बार दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और एक चार्ट की सहायता से समझते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। दिया है कि इसकी जो डाइकॉट की लीफ है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डॉर्सी वेंट्रल, मतलब डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस में थोड़े डिफरेंसेस होंगे। और वहीं पे मोनोकॉट लीफ क्या होती है, वो आइसोबाइलेटरल होती है, मतलब अपर रीजन और लोअर रीजन सेम होते हैं, उनमें कोई भी ऐसा एज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट में क्या है कि ये हाइपोस्टोमेटिक होते हैं। जो डाइकॉट लीफ होते हैं वो हाइपोस्टोमेटिक, मतलब कि इनके लोअर सरफेस में सिर्फ और सिर्फ स्टोमेटा देखने को मिलता है। और ये क्या होते हैं, एम्फीस्टोमेटिक, मतलब अपर रीजन में भी स्टोमेटा, लोअर रीजन में भी स्टोमेटा, दोनों रीजन में स्टोमेटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो डाइकॉट लीफ होते हैं इनके पास कोई भी मोटर सेल या फिर ब्यूलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। जब हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो डाइकॉट की लीफ होती है, सॉरी जो मोनोकॉट की लीफ होती है, उनके पास लार्ज साइज की वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। उनके साथ साथ क्या होता है, लार्ज साइज की वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जो कि वाटर से फिल्ड होती है। जैसे जैसे वाटर की कमी होती है वैसे वैसे वैक्यूल से पानी जो है बाहर निकलने लगता है, और जब वैक्यूल से पानी बाहर निकलता है तो उसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है और जो लीफ है वो इस तरीके से रोल कर ले जाता है, वो इस तरीके से मुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो वाटर का ट्रांसपिरेशन वगैरह भी कम होगा, मतलब कि प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएगा। तो ये कंडीशन किसकी है, मोनोकॉट लीफ की। डाइकॉट लीफ में ऐसी कोई भी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। अब देखिए डाइकॉट लीफ ने एक मॉडिफिकेशन दिखाया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लोअर सरफेस पे ही जो है कि स्टोमेटा सेल्स रखा है, लेकिन मोनोकॉट ने क्या किया, अपर भी रखा है, लोअर में भी रखा है। तो अपर लोअर में जब रखे हो कहीं पे, जैसे आपने घर में पूरे घर में जो है कि सामान फैला के रखा है, चाहे पैसा कौड़ी पूरे घर में ऐसे फैला के रखा है, तो आपको सीसीटीवी कैमरा चाहिए ना, आपको चाहिए। लेकिन वो इंसान जिसने अपना सारा जो पैसा है, सारे जो जेवर है वो पहले से लॉकर में रखा है, पहले से उसने सेफ्टी के अंदर साथ रखा है, तो उसको जरूरत नहीं है सीसीटीवी कैमरा वगैरह की घर में, क्योंकि घर में कोई ऐसे सामान ही नहीं जो कि
हो रही हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मोनोकॉट लीफ है उसके अपर एपिडर्मिस में भी, जो स्टोमेटा है लोअर में भी, तो पानी की कमी कभी भी हो सकती है। वो पानी, वाटर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह कभी भी एक्ट कर सकता है। तो इसलिए ये बिलीफ फॉर्म बनाती है ताकि जैसे जैसे वाटर कम होता जाए वैसे वैसे इनका जो सरफेस एरिया है वो कम होता जाए। डाइकॉट ने पहले से स्मार्टनेस दिखाई है, उसने अपने सिर्फ और सिर्फ लोअर सरफेस में स्टोमेटा रखा है। तो इस तरीके से मोटर सेल्स एब्सेंट होते हैं डाइकॉट में, प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट में। नेक्स्ट में क्या है, मेसोफिल सेल्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती है, एक होती है पैलिसेड और दूसरी होती है स्पॉन्जी सेल्स। यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता, मतलब मेसोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इन ऑल सेल आर लाइक स्पॉन्जी सेल्स। स्पॉन्जी सेल्स की तरह ही सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है कि, अरे भाई हट जाओ, नेक्स्ट में दिया है अबव एंड बिलो लार्ज वेस्कुलर बंडल पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस और कोलोनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जो है अबव एंड बिलो लार्ज वेस्कुलर बंडल पैचेज ऑफ पैरेन्काइमेटस, या जो इनका वेस्कुलर बंडल होता है वो या तो पैरेन्काइमेटस नेचर का होता है चाहे तो कोलोनकाइमेटस नेचर का प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस नेचर का प्रेजेंट होता है। तो एक ये डिफरेंस भी होता है। तो ये था कंप्लीटली डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बारे में। सेकंड चांस में वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत मजा आया। आई थिंक मैंने कुछ और नई चीजें ऐड की जो कि मैंने पहले बार नहीं की थी। सो आप लोगों को वीडियो देखने में अच्छा लगा हो, डबल मेहनत की गई है, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अगर चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।